A warm welcome to all. The guest for today's podcast is a freelancer, a fitness coach of Gold Gym, a wellness coach of many CEOs, directors, industrialists, and doctors, and above all, he is an enlightened yogi. ये एक ऐसे गृहस्थ योगी हैं जिन्होंने घर बैठे ही आत्म साक्षात्कार कर लिया। इन्होंने उस आत्मबोध को पा लिया जो हिमालय की गुफाओं में बैठे कई योगियों के लिए दुर्लभ है। वेलकम श्री अवधूत सूर्यवंशी जी। नमस्ते। थैंक यू मैडम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आई एम गुड टू, थैंक यू। लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा कहें कि एक फेज मैंने ऐसा देखा लाइफ का कि मृत्यु जो बोध होता है मुझे बहुत बड़ा हो गया था। मैंने बहुत नजदीक से किसी की मृत्यु देखी थी, बहुत नजदीक से। तो उसके बाद मैं कम से कम 2 दिन तक रो रहा था और मुझे खुद को पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत तटस्थ हो जाता हूँ, लेकिन 2 दिन तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर सभी लोग छूट जाने वाले हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो हमारे नजदीक है, सब चले जाएंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे। तो ये सवाल मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया और फिर 2 दिन के बाद में ही मैं ध्यान में बैठ गया। बस ध्यान और मैं 4 दिन के बाद में ही, जिसे हम चक्र भेदन कहते हैं या कुंडलिनी राइजिंग कहते हैं, वैसा कुछ हो गया। पहली बार मैंने नाभि चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र पहली बार मैंने फील किया और वो ऐसे हुआ कि जैसे ऊर्जा निकली तो सहस्त्रार में चली गई। तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर पता चला, मैंने पढ़ा है कि क्या हुआ मेरे साथ में, तो पता चला कि ये चक्र भेदन है, सहस्त्रार में आपकी ऊर्जा चली गई। फिर लाइफ पूरी अलग हो गई है उस दिन से। ऊर्जा दिखना, आज्ञा चक्र का खुल जाना धीरे धीरे, अनाद नाद, साक्षी तत्व, ये चीजें तभी से शुरू हो गई थी मेरे साथ में। और मैं अकेला ही था, मैं सिर्फ पढ़ने का, मेरे बारे में थोड़ा सा अलग हो गया। मुझे पहले अनुभव हुए, सभी अनुभव हुए, फिर मैंने जाके ढूंढा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस। तो इसके लिए मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ सभी से आसानी से, क्योंकि मैंने अनुभव लिया, फिर बाद में ढूंढा कि आज्ञा चक्र में नीला नीला क्यों हो रहा है, ठंडा क्यों हो रही है, आज्ञा चक्र ऊपर होना मतलब क्या होना, क्या दिख जाना, ऐसा। तो वो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी सडनली, वो उससे 14 साल हो गए। अनाथ, साक्षी तत्व, सभी चीजें। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं आपके, लेकिन हम कह सकते हैं कि डेथ ओपन द पोर्टल ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर यू। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। एक मृत्यु बोध होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शमशान में जाते हैं और साइलेंट हो जाते हैं कुछ, एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। लेकिन कोई लोग ऐसा रहते हैं कि वो हमेशा के लिए साइलेंट हो जाते हैं। उन्हें वो बोध हो जाता है कि मृत्यु, उसे मृत्यु बोध कहते हैं, कि आपको बोध हो जाए। एक तो बोध मृत्यु से होता है, एक गुरु से होता है, गुरु ने बोध कर दिया। एक मृत्यु से हो जाएगा। ऐसे 2-3 बोध होते हैं लाइफ में, ह्यूमन के लाइफ में। अगर उन्होंने वो चीज को पकड़ लिया तो वो पहुंच जाएंगे। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको किसने गाइडेंस दी थी? आपके गुरु कौन थे, कौन है इनफैक्ट? ऐसा कह सकते हैं कि ओशो को मैंने मेरा गुरु माना है, लेकिन उन्होंने मुझे शिष्य माना है कि नहीं मुझे पता नहीं,
क्योंकि जो है वो कह देना अच्छा है, क्योंकि अभी तक वो शरीर में नहीं है, और हायर सोल जो रहते हैं वो फ्री सोल्स हैं। लेकिन मैंने हमेशा मैं डीप कनेक्शन उनसे ही पाया है, उनके जो रीडिंग्स है, उनके जो बुक्स है। हालांकि मैंने इतनी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़े, पढ़े बहुत पढ़े, लेकिन पूरा बुक मैंने कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि कैसा होता था कि जो क्वेश्चन है वो ढूंढो क्या हो रहा है। तो मैंने ऐसा पाया कि ओशो से मुझे बहुत जल्दी ये मिल गया, उसका उत्तर मिल गया। तो मैं गुरु तो मैं ओशो को मानता हूँ। क्या आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं? जैसा है, अनुभव के बाद आपको, आप कनेक्ट हो जाते हो नेचर से, आपको चीजें दिखने लगती है कि क्या हो रहा है। तो आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाता है, क्योंकि जैसे आप देखते हो सीक्वेंस क्या हो रहा है चीजों का, तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या शायद होगा। रहा सवाल सवालों का, सवाल गिर जाता है। सवाल कैसे गिर क्योंकि जाते हैं? क्या मेडिटेशन से सवाल गिर जाते हैं, अपने अंदर से आपको जवाब आते हैं, या आपको किसी से पूछने पड़ते हैं? एक है इसमें आपको सवाल आना और आप उसका जवाब ढूंढना। लेकिन जब आप दृष्टा पहुंच जाओगे, साक्षी तत्व तक पहुंच जाओगे, तो आपको जवाब मिल जाएंगे। ऐसा कहें कि सवाल ही नहीं आएंगे, सवाल आपके रुक जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत शांति है, शांति है, नाद है। तो आप बैठे बैठे आपको ऐसा लगेगा बस सब मिल गया। क्या आपका कभी मन किया कि आप ओशो जी से रूबरू हो जाएं? कभी आपने मिस करा कि वो यहाँ नहीं है, मतलब ही इज नॉट अ लिविंग गुरु? मुझे ऐसा नहीं लगा कभी, क्योंकि मैं, मेरा नेचर मुझे खुद को पता है कि मैं कैसा हूँ। मुझे ऐसा पता है कि शायद वो शो अभी भी होते तो मैं शायद उनसे सुन लेता, लेकिन नजदीक नहीं जाता, उनसे मिलता नहीं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके गुरु को आप क्या भेंट दे सकते हो। आपके गुरु को आपका सहस्त्रार कमल जो है खिल जाएगा, तब तक गुरु के पास जाना मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे पता है कि अगर अभी भी वो होते तो मैं जाता नहीं। हाँ, वो मुझे बुलाते तो ठीक बात अलग, ओके। थोड़ा अलग है। तो आपको ऐसे कभी अपने अंदर से लगा कि मुझे उनके दर्शन हुए, या समथिंग लाइक दैट? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपने ऐसा सुना होगा कि महावीर ने बताया है कि जो सुन के पहुंच जाते हैं, फर्स्ट नंबर, सुन के श्रवण वाले, जो श्रवण करते हैं श्रवण से ही पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, कि गुरु ने जो बोला, बात खत्म हो गई, आपने सुन लिया और आप पहुंचने की तैयारी में लग गए। यूजुअली गुरु के पीछे जाना, उनके दर्शन करना, ये माना जाता है कि गुरु की आंखों में से जो तरंगे निकलती हैं उससे वो अच्छा होता है शिष्य के लिए। आप इस बात में कितना फेथ रखते हैं? इसमें जो है, हम सीधा सीधा ऐसा कहा गया है कि एक रहता है शिष्य जैसे इंक्वायरी करने वाला, बच्चों जैसा सवाल उठाएगा और जवाब मिला नहीं कि दूसरा सवाल उठाएगा। एक थोड़ा उससे आगे रहता है कि वो खोजेगा, सवाल पूछेगा। एक तीसरा रहता है मुमुक्षु। तो मुमुक्षु सीधा गुरु ने जो बोला उसमें उतर जाएगा। वो गुरु की आंखों से कुछ मिलेगा, गुरु की सानिध्य में कुछ मिलेगा। इसके लिए आपने देखा रहेगा, जैन कथाओं में आपने देखा रहेगा, जैन ओशो ने जो जैन कथा बताई है बहुत बार, उसमें आपने ऐसा भी देखा रहेगा कि गुरु ज्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, और जो असल शिष्य है उसको बाहर भेज देते हैं। उनको पता है कि वो पहुंच जाएगा। एक ऐसा मानना है कि गुरु के पास जाके आपको कृपा मिल जाएगी, लेकिन असल में चीज ऐसी है कि आपको अगर कृपा चाहिए तो आपको अपने अंदर उतरना होगा। आप कैसे फिर आइडेंटिफाई करते हो आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है, वो ज्ञान मार्ग का है या भक्ति भाव? मुझे ऐसा लगता है
आप ध्यान में हैं, आपको सतोरी हो गई, सतोरी आ गई, आपने शांति को जान लिया, छोटा सा झलक शांति का मिल गया, आगे जाके जाके बड़े झलक आपको मिलने लगे, फिर भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पहले भक्ति ऐसा है कि हमने अब तक जाना नहीं। जैसे कि आ, विवेकानंद जी एक गुरु थे, वो भक्ति बहुत करते थे लेकिन ज्ञान नहीं था। ऐसा है, रामकृष्ण परमहंस, तो तोतापुरी महाराज ने उनको कहा कि भक्ति तो बहुत हो गई लेकिन असल ज्ञान उतरा नहीं। तो उन्होंने उनको एक टेक्निक दी कि उनके थर्ड आई में उन्होंने एक छोटा सा कट लगाया, फिर वो एनलाइटन हो गए। ऐसा है। तो अगर मुझे आप पूछे तो मैं कहूंगा कि पहले आपने जान लिया, अंदर नोइंग हो गया, फिर उस विराट को भक्ति उठेगी। और ऐसा कहा गया है कि आखिरी शिखर तो भक्ति का ही है, क्योंकि आखिर में जाके आप ऐसा पाएंगे कि भक्ति आपकी स्टार्ट हो गई है, आपने जान लिया, तो आपका चलना बोलना सभी उसमें रहेगा। फिर वो भज गोविंदम ऐसा है, आप वो बजते ही रहेंगे, तो वो भक्ति स्टार्ट हो जाएगा। नाद तो ऐसे ही कहा गया है, नाद नाद जो है वो भक्ति का ही रूप है। आपके अंदर से जब बजेगा तो वो भक्ति ही है, उसके प्रति आप भक्ति से भर जाओगे, लेकिन पहले आपका जानना होगा। अनहदनाथ के बारे में भी हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जानेंगे। अभी आप ये बताइए कि आप कैसे बैलेंस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, बिकॉज आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड यू आर एंड while living in a family, so how do you manage? मेरा एक ही मानना है इसमें, देर इज नो स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म, देर इज नो डिफरेंस इन बोथ। ऐसा कोई डिफरेंस ही नहीं है स्पिरिचुअलिज्म में और रियलिज्म में। एक्चुअली कैसा होता है, हम मटेरियलिज्म जब बात करते हैं तो ऐसा होता है मटेरियलिज्म समथिंग बैड, और मटेरियलिज्म कम, मतलब कुछ तो अलग। स्पिरिचुअलिज्म इज ए हाई, तो उस वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट होता है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने भेजा है उसने हाथ भी दिया है, पाँव भी दिया है। ऐसे ही नहीं भेजा है, मतलब आपको यहाँ पे काम भी करना है, आपको यहाँ लाइफ में सरवाइव भी करना है, क्योंकि ये नेचुरल है बहुत। और दूसरी बात मैंने ऐसा पाया है कि वंस आप जैसे ध्यान करने उतरे, जैसे आप ध्यान करने उतरे, सब चीजें बहुत एडजस्ट हो जाती है। ये मैं आपको रहस्य बता रहा हूँ, मिस्ट्री। मैं लोगों को बोलता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर ध्यान करना है लेकिन टाइम नहीं है, या ध्यान करूँ तो कैसे करूँ, बहुत बिजी हूँ। तो मैं बोलता हूँ आप ध्यान करना स्टार्ट कर दीजिए, चीजें हो जाएगी। क्योंकि हम जिसको एग्जिस्टेंस कहते हैं वो बहुत विराट है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो चीजें आपके लिए पूरा सीक्वेंस में ला देगा, आपको टाइम भी मिल जाएगा। और ये मैंने आंखों से देखा है। और रही बात मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म की, मैंने इसको दो नहीं पाया कभी भी। आई एंजॉय बोथ, लिटरली आई एंजॉय बोथ। मटेरियल लाइफ में बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि आप वंस यू गेट दैट एक्सपीरियंस, इनर एक्सपीरियंस, आप मटेरियल देर उसमें डिफरेंस नहीं बचेगा। आप मटेरियलिज्म स्पिरिचुअलिज्म, इवन मैं मेरी जो कार है उसको भी थैंक यू करता हूँ। मेरी बाइक है उसको भी मैं अगर बाहर से घूम के आया तो मैं उसको हाथ लगा के थैंक यू करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ कार नहीं है, इट्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, उसमें पूरा ढांचा वही है, बस सभी उस नाद से ही निकला है। अभी हमको लगता है इट्स अ मेटल थिंग, बट नथिंग लाइक दैट। उनका भी थिंकिंग लेवल है, ऐसा है। तो मेरे लिए ऐसा स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म ऐसा दोनों कुछ बचा नहीं है। और रहा सवाल मैं कैसे हैंडल करता हूँ ये सब चीजें, अगर सच में कहूँ तो हैंडल हो जाती है, मैं कुछ चीजें हैंडल नहीं करता। वंस यू वॉक इन स्पिरिचुअल पाथ, ऐसा होता है पूरा एग्जिस्टेंस आपको ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उनको पता है कि आप अभी खोज रहे हो वो मार्ग,
तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन आप जैसे बैठे ध्यान में तो बहुत बहुत तरफ से आपको हेल्प आना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा काम तो मैंने देखा है कि 3 to 4 आवर्स वर्क, 3 आवर्स वर्क, जब मैं ध्यान में, जब मुझे एक्सपीरियंस हुआ तभी भी मुझे ऐसा कहे कि 7 to 9 तक ही वर्क था, सुबह मॉर्निंग 7 AM to 9 AM 10 AM। फिर मैं घर आ जाता था 11:30, फिर पूरा दिन मेरे पास ध्यान करने के लिए। मैं पूरा दिन ध्यान करता हूँ। पूरा दिन ध्यान? मतलब आपको एक बार एक्सपीरियंस आ गया ना, तो आप सोचो कि और होना चाहिए, और होना चाहिए। मतलब आपको एक बार चीजें दिखने लगी आपको। ये फेज है, ये जो फेज है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये फेज है साधक का, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब उससे शांति का अनुभव होगा तो उसके लिए वो पीछे पड़ेगा, और कि और अनुभव हो जाए, और ज्यादा हो जाए। इससे आप ऐसा कह सकते हैं कि डीपेस्ट मेडिटेशन में जाने के लिए। बट आई थिंक आप पूरा दिन मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं। इज इट सो? अभी कैसा हो गया है, अभी मैं मेडिटेशन कर नहीं सकता हूँ, और मेडिटेशन छोड़ने के लिए मुझे 2 साल लगे, क्योंकि जिस नाव ने आपको उस पार पहुंचा दिया, आप उसको कैसे छोड़ोगे। तो 2 साल लग गए हैं मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि हेडेक होता था मुझे। कॉन्शियसनेस आपका अभी उस तरफ आ गया कि यू आर इन मेडिटेशन। और अभी कैसा है, राइट नाउ आई एम इन मेडिटेशन। चलना बोलना सभी चीजें ध्यान में ही है ऐसा। बट स्टिल अगर कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या करते हैं? कहा सवाल प्रॉब्लम्स का, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आपको होंगे ही, और बहुत सारे होंगे प्रॉब्लम्स। इफ यू आर सेंसिटिव तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। आप जा रहे हो रास्ते से तो आप सभी चीजों को आप देख लोगे कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उसका पर्सनली मालूम पड़ जाए, तो तकलीफ ज्यादा होगा। अच्छा, आप ध्यान किसको कहते हैं? और ध्यान मन करता है या ध्यान आत्मा करती है? ध्यान जो शब्द है ना, इसका सिंपल मीनिंग है आपको ध्यान देना है। जब हम पढ़ाई भी करते हैं तो हमको बोला जाता है ध्यान से पढ़ाई कीजिए। तो ये ध्यान जो है ये एक शब्द है, आपको ध्यान देना है। तो जब ध्यान आप आंखें बंद कर लोगे और आप खुद पे ध्यान दोगे तो वो ध्यान हो गया। तो वो प्रोसेस में जब आप अंदर चले जाओगे, वो जो प्रोसेस में जब आप अंदर चले जाओगे, तब ऐसी एक स्टेट है जहां पे आप ध्यान हो, जहाँ पे जो साक्षी का जब उदय होगा तो वो ध्यान नहीं है, उसका देखना ही ध्यान है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से देखेगा। तो ये जो ध्यान शब्द बोला गया है हमने, वो एक्चुअली हमारा जो अंदर छुपा हुआ ध्यान है, साक्षी है, उस तरफ हमको लेके जाने के लिए है। ध्यान जो है ना, पहले पहले मन के साथ में होगा। आप जैसे ध्यान में बैठे गए तो मन बहुत भटकाएगा, तो पहले पहले ध्यान तो मन के साथ में ही होगा। फिर धीरे 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 आपका मन शांत हो जाएगा। फिर ध्यान आप जैसे जैसे आप अंदर चले गए तो फिर आत्मा का पता चलेगा, तो वो तो ध्यान में ही। और ऐसा पाया गया है वो जो आत्मा है, वो जो ध्यान में ही है, उसी को ध्यानी कहा गया है, उसको योगी कहा गया है, ध्यानी कहा गया है। उसका देखना ही, इसके लिए थर्ड आई को बताया गया है। शंकर भगवान को ऐसे बताया गया है कि थर्ड आई ओपन हो जाएगा तो, क्योंकि वो देखना ही ऐसा है। आप चीजों को देख लोगे, आप ध्यान में रहोगे। ऐसा है, अभी हमारा साथी कौन है? हमारा साथी अभी मन है। अभी हम जब बैठे हैं तो हमारा मन कंटिन्यू सोच रहा है। मन को मैं मानता हूँ कि मन बॉडी के लिए और सोल के बीच में का एक ये है, दोनों के बीच में चाहिए। क्योंकि अगर आप डीपेस्ट समाधि में भी चले गए, बाद में आने के बाद आपको मन से ही बात करनी पड़ेगी। तो लेकिन जैसा ध्यानी जब ध्यान करेगा तो पहले पहले तो वो मन से ही करेगा, मन बहुत एक्टिव रहेगा, मन उसका साथी रहेगा। धीरे 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 रोज वो ध्यान करेगा तो वो ऐसा पाएगा कि मन अब थोड़ा थोड़ा साथ छोड़ रहा है, अब ध्यान में गहरे जा रहे हो।
फिर मन साथ छोड़ देगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर आप अंदर पहुंच जाओगे। तब फिर आपको पता चलेगा शांति का, आत्मा का, कॉन्शियसनेस का, ऊर्जा का, ठहराव का। तब आपके साथी बदल जाएंगे, ये वाले हो गए, ठहराव हो गए, शांति होगा। फिर लास्ट में आपको पता चलेगा कि अंदर तो आप ध्यान में ही हो। ऐसा है। इसके लिए जब सतोरी आती है आपको, उसके बाद में मन थोड़ा रुक जाता है, फिर आप खुद से ध्यान कर लोगे। तब तक ध्यान करना पड़ता है, तब तक साथ रहेगा मन का। राइट। लेकिन हमारे स्पिरिचुअल और पाथ में कई बार हम बहुत अच्छा ध्यान भी लगाते हैं, बैठते भी हैं, टाइम डिवोट करते हैं, पर फिर कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म होते हैं कि जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो क्या उन प्रारब्ध कर्मों को हम किसी भी प्रकार काट सकते हैं? जैसे अनाहत नाथ शुरू हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, जैसे अनाहत नाथ शुरू हो जाएगा, आपकी जो कार्मिक साइकिल है, आपकी प्रारब्ध, वो कटना शुरू हो जाएगा आपका। क्योंकि आप ऐसी जगह पे आ गए, आप ऐसी जगह पे आ गए जिस जगह पे आप ही हो, तो जो कार्मिक साइकिल है, प्रारब्ध है, कटने लग जाएगी। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि अनहद नाद के लेवल पे आके हमारे कुछ हद तक प्रारब्ध के कर्म कट सकते हैं। मुझे लगता है आप अभी बैठे हैं मेरे सामने, आपके अंदर भी वही चीज है, वही साक्षी तत्व है, वही अनंतनाथ बज रहा है। सुनता नहीं धुन की कबर, अनहद का बाजा बाजता। तो वो वही बज ही रहा है वो, मतलब हम लोग सुन नहीं रहे, वो अलग बात है। तो मैं प्रारब्ध को ऐसा समझता हूँ, ऐसा कह सकते हैं कि अनंत जब स्टार्ट हो जाता है तो प्रारब्ध कटने लगता है, ऐसा है। कोई ऐसा रास्ता, कोई शॉर्टकट जिससे हम भगवान के ईश्वर प्राप्ति कर सके? एक शॉर्टकट मुझे लगता है कि हम जब ध्यान करने बैठे हैं तो उसे ही बोल देना है, उस अस्तित्व को, या जो आपका आराध्य है उनको बोल देना कि आप ही पहुंचा दो। क्योंकि मैंने ऐसा पाया है मेरे जर्नी में, क्योंकि मैं ध्यान करने बैठा और ध्यान करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और गहरे उतर सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है अभी बहुत दिनों से। तो जिस दिन आपने उस पर छोड़ दिया, आप और गहरे उतर गए। और ये ज्ञानियों ने ये बताया है कि आपके करने से नहीं होगा, आपके करने से नहीं होगा, आप जब करके थक जाओगे तब वो होगा। तो वो शॉर्टकट है बहुत बड़ा, स्टार्टिंग से ही हमें खुद नहीं करना है कि तू पहुंचा दे। और मैंने ऐसा पाया कि आप जब एक स्टेप लेते हैं तो वो 99 स्टेप लेता है। अब वो कौन, तो वो हम बोल सकते हैं कि हम बूंद है, वो सागर है, बाकी कोई फर्क नहीं है। जब बूंद सागर में गिरेगी तो वो सागर ही हो जाएगी। तो सागर भी प्यासा है बूंद के लिए, ऐसा नहीं कि बूंद ही प्यासी है सागर के लिए, सागर भी प्यासा है। ऐसा कहा गया है ज्ञानियों ने कि सागर भी प्यासा है बूंद के लिए, क्योंकि बूंद अब अलग चल रही है, ऐसा। आप कहना चाहते हैं थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा तो शॉर्टकट हो जाए? हाँ, थोड़ा सरेंडर हमें करना होगा सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ है, और माँ, आपको भूख लगा तो माँ को पता है आपको भूख लगी है, तो ज्यादा पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है माँ को, उसको पता है। तो आपने अगर बोल दिया आपने कि आपको आपको ले लेकर के आपको पहुंच जाना है, तो आप पहुंच जाओगे। स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन कैसा हो गया है कि इसको बहुत कॉम्प्लेक्स समझ रखा है हमने, सभी सभी ने। आपके अंदर ही सभी चीजें, आपके अंदर ही सभी चीजें मिलेगी आपको। लेकिन वही है, फिर जो हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो प्रॉब्लम है। आपने तो हंसते खेलते ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। आपने गुरु गोरखनाथ जी की पंक्तियों को सार्थक करके दिखाया है, हसीबा खेलीबा करीबे ध्यान। तो हाँ, ऐसी बात खेली बात नहीं बात। यस, तो अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।
फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिली। कहना चाहूंगा ज्ञान आपके और हमारे दोनों में बराबर का है, सेम है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।